उसके अंदर जो है वो कोई सोलर सिस्टम जल रहा है किसी भी जो है ना बैरियर टाउन की साइड के ऊपर। हाई वोल्टेज होने की वजह से जो इसकी वायर्स का इंतखाब करना चाहिए वो करना चाहिए फायर रिटेंडेंट। इस पर 15 की स्ट्रिंग भी हो तो मेरे लिए जो है ना 4 mm वायर सफिशिएंट है। कनेक्शंस हैं ब्रेकर के अंदर वो अप टू हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनको आपने मुकम्मल टाइट करना है। डैमेज पैनल या जिनमें सुराख हो चुके हुए हैं, खुदा के लिए उन पैनल्स को उतार दें। फायर से बचाना है, फायर से बचाना है। डेफिनेटली ब्रेकर्स को उसके नीचे भी नहीं लगाना, साइड पे लगाएं, वो तो पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान राना है और मैं जो है स्मार्ट्स एंड पावर के प्लेटफॉर्म से आपको सोलर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन पास करता रहता हूँ। आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है क्योंकि रिसेंट टाइम के ऊपर एक वीडियो किसी की वायरल हुई थी। उसके अंदर जो है वो कोई सोलर सिस्टम जल रहा है किसी भी जो है ना बैरियर टाउन की साइड के ऊपर। क्यूरी बिल्कुल वैलिड है। सोलर सिस्टम को हमने इतना प्रोटेक्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपने शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखना है और इंशाल्लाह अज़ीज़ मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर सकूं। मेरी कोशिश है सारा क्लियर हो जाए। कुछ रह जाए तो कमेंट्स में आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो हम अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ऐसा है कि ये सोलर सिस्टम जो ज़्यादातर जितने भी इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादातर हो रहे हैं या हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल्ड हो रहे हैं, याद रखने की बात यह है कि जो सोलर पैनल से जो हमारी पावर आ रही है वो हाई वोल्टेज के ऊपर होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल इस साइड के ऊपर अगर हम बात करें तो इस साइड के ऊपर तकरीबन 12 के करीब पैनल लगे हुए हैं और 12 के 12 पैनल की एक स्ट्रिंग पास हुई है। 12 पैनल की एक स्ट्रिंग का मतलब ये है कि तकरीबन 10 पैनल की 500 वोल्ट से ऊपर चली जाती है और 12 पैनल की अगर हम देखें तो ये 650 वोल्टेज के लगभग की स्ट्रिंग बन गई है। हाई वोल्टेज है। करंट बेशक इसका तकरीबन 10, 12, 13 एम्पेयर के करीब रेगुलर इसका मिलना है, लेकिन हाई वोल्टेज होने की वजह से जो इसकी वायर्स का इंतखाब करना चाहिए वो करना चाहिए फायर रिटेंडेंट। इस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, तार का इंतखाब ठीक करें। गेज के ऊपर बात करें, इस टाइप ऑफ सिस्टम के लिए चूँकि लो करंट के ऊपर है, गेज का इंतखाब हमेशा वोल्टेज की बेस के बजाय करंट के ऊपर होता है। करंट कम है, जितना करंट है उसके हिसाब से 4 mm सफिशिएंट है। आइदर कि ये मेरी 15 की स्ट्रिंग भी हो तो मेरे लिए जो है ना 4 mm वायर सफिशिएंट है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस कम है और नंबर 2 जो उसमें करंट है वो कम आना है। हाँ, वायर का सिलेक्शन साथ करते हुए एक चीज़ देखें आपके पास ब्रांडेड वायर्स अवेलेबल हैं। ब्रांडेड वायर्स में आप सिलेक्शन करें। ब्रांड्स का नाम मैं इसलिए मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं उनकी ब्रांडिंग के ऊपर बात कर नहीं रहा, लेकिन सब जानते हैं आजकल। तो उन ब्रांड्स में अगर उनकी सिलेक्शन आप करते हैं तो ज़्यादातर वायर जो हैं वो 1000 वोल्टेज सपोर्टेड होती हैं। तो वायर का इंतखाब सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्शंस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो आपके कनेक्शंस हैं ब्रेकर के अंदर वो अप टू हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। उनको आपने मुकम्मल टाइट करना है और सिर्फ टाइट नहीं करना, क्वालिटी चेक में इंजीनियर जो है उसको इंश्योर करे। मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं जिसमें मैं क्वालिटी चेक पर गया हुआ हूँ और मैंने सब वायर्स को जो है इवन मेरा टेक्नीशियन क्लेम भी करता है तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि नहीं, खोल के मुझे वेरीफाई कराओ। तो क्वालिटी चेक करें, वायर्स को इंश्योर करें कि उसमें स्पार्किंग ना हो। स्पार्किंग क्यों होगी? लूज कनेक्शन होगा, लूज कनेक्शन से फायर डेवलप होगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगली जो है इसमें हमारी जो इंतखाब किया गया है जगह का वो उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उस जगह का इंतखाब करते हुए इस चीज़ को जहन में रखें कि इन्वर्टर जहाँ पे माउंट किया गया है, अगर टाइप ऑफ इन्वर्टर आपका IP65 है तो उसकी टॉलरेंस ज़्यादा है, IP21 है तो उसकी टॉलरेंस कम है। उसके लिए ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत है। अगर IP21 है और IP65 है तो वेंटिलेशन की उसके लिए भी ज़रूरत है। बिल्कुल कमरा बंद होगा तो एग्जॉस्ट बनेगी क्योंकि इन्वर्टर अपना जनरेट कर रहा होगा हीट को, और हीट कहीं भी कंज्यूम नहीं हो रही तो वहीं पर वो जो हीट है उसको अफेक्ट करके इसको डैमेज कर देगी किसी भी जगह के पर। नॉर्मली इस केस के अंदर आपके ब्रेकर या कहीं पर वो नहीं होगा, इन्वर्टर के जो इंटरनल सर्किट जो है वो ब्लास्ट कर जाता है ओवर हीट की वजह से। तो इस केस में भी आपकी जो है वो फायर डेवलप हो सकती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात समझने की ये है कि जो आपकी AC ट्रांसमिशन इसके साथ जा रही है उसके कनेक्शंस को भी 100% वेरीफाई करें। लिहाजा ये चीज़ भी आपकी क्लियर होगी, ये भी होगा आपका वेंटिलेशन भी, और ये सब चीज़ इसमें ओके हो गई है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी जगह पे इसके ऑन ऑफ प्रोसीजर को गलत तरीके से फॉलो किया जाए तो उससे भी फायर डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल हाई वोल्टेज लो करंट के साथ DC ब्रेकर्स को जो लोग
स्विच ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं, स्पेशली ऑफ करना, जब सिस्टम ऑन है तो आपको जो बताया गया तरीका है कि पहले इन्वर्टर ऑफ करें फिर डीसी स्विच ऑफ करें, ये सबसे बेहतर चॉइस है। अगर आप ब्रेकर को ऑफ करते हैं तो ब्रेकर ऑफ करने के ऊपर आपको स्पार्क मिल सकता है। हाँ, एसी की सप्लाई आप पहले बंद कर लो तब कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो है ना वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, हाई वोल्टेज नहीं है, करंट बेशक हाई है। तो लेकिन नॉर्मली देखा गया डीसी ब्रेकर को अगर आप इसी हालत में बंद करेंगे तो स्पार्क डेवलप होता है और जल जाते हैं, तो इससे भी फायर जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो इसमें समझने की बात है, डैमेज पैनल या जिनमें सुराख हो चुके हुए हैं, खुदा के लिए उन पैनल्स को उतार दें, उन पे लेमिनेशन करवा के लोग गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी फायर डेवलप हो सकती है। और जिनके पैनल डैमेज हैं, आजकल लोगों के पैनल डैमेज हुए हैं और वो इस उम्मीद से चला रहे हैं कि भाई परफॉर्म कर रहे हैं, पैनल रिप्लेस नहीं कर रहे, फायर डेवलप हो सकती है, क्योंकि एक पैनल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव की पूरी वायर जो है बिल्कुल क्लोज पास हुई हुई है। किसी जगह पिन ड्रॉप पानी चला गया, हाई वोल्टेज गुजर रहे हैं, उसी सीरीज में से गुजर रहे हैं, वहीं पे पानी जाएगा, पानी जाने के बाद उस पैनल को जो है वो जला देगा। जब पैनल जलाएगा तो आपकी बाकी वायरिंग भी जलेगी। जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी ये चीज़ बताई हुई है। अपने आप को ना सिर्फ बचाएं, अपने सिस्टम को बचाएं, बल्कि जो सोलर कंपनीज वाले हैं वो लोगों को अवेयरनेस दें। और सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है, आजकल मुझसे लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियस इसमें हो रहे हैं कि भाई फायर से बचाना है, फायर से बचाना है। डेफिनेटली ब्रेकर्स को उसके नीचे भी नहीं लगाना, साइड पे लगाएं, वो तो पॉलिसी है, लेकिन फायर से बचाने का मतलब है ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे आप फायर से अपने सिस्टम को, सोलर सिस्टम को बचा सकते हैं। बजाय इसके कि लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि वायर का गेज बढ़ा दो शायद उससे बच जाएंगे, सेफ्टी को वायलेशन करोगे तो तब भी जलना है। पैनल आपके उसी तरह डैमेज लगा हुआ है, आप कहोगे उससे बच जाएंगे आप, नहीं, नॉट एट ऑल। इसी तरह से अपनी वायर का जो सिलेक्शन करें, फायर अटेंडेंट करें, ताकि अगर आग खुदा ना खासा किसी स्पार्क की वजह से डेवलप भी हुई है तो वो फैल ना जाए, स्प्रेड ना हो। लूज कनेक्शन मत रखें। ये वो ज़्यादा पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से होती है, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर ओवर वर्क करें, ओवर जो है ना काम करें। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट रह जाए तो कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे। हम आपके लिए दुआ गो हैं। स्पेशली इस वीडियो में साथ साथ ये पॉइंट बताता चलूँ कि इस वक्त स्मार्ट सन पावर के प्लेटफॉर्म से इरफान पाकिस्तान में पाकिस्तान फ़ौज के साथ है। इस वक्त हमें थ्रेट मिला हुआ है, हम इस थ्रेट में पीस चाहते हैं, ज़रूर पीस चाहते हैं, लेकिन पीस का ये मतलब नहीं है कि हम पर जो है ना किसी भी किस्म का जो है ना वो अटैक किया जाए। हम लोग अपनी पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि इस नाजुक मौके के ऊपर तमाम इख्तिलाफात भुला के इकट्ठे हो जाएं, हमें इकट्ठा होने का मौका मिला है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।